स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आपने भी एमपी बोर्ड में रुक जाना नहीं एग्जाम्स का फॉर्म भरा हुआ है तो आपके पास अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है। आज का दिन आपके पास बचा हुआ है अगर आप 12th में हैं, एंड एक दिन और आपके पास बचा हुआ है अगर आप 10th में हैं। तो उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बढ़िया से हो रही होगी, तैयारी आप सीरियस होकर कर रहे होगे, क्योंकि आपके पास ये आखिरी मौका है। इसमें अगर आप पास नहीं हो पाते हो तो आपका ये पूरा ईयर खराब हो जाएगा, आपका पूरा सेशन खराब हो जाएगा, आपको एक और सेशन रिपीट करना पड़ेगा। इस कारण से मैं आपसे कह रहा हूँ कि पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियस होकर कीजिए, कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। आप सभी के जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी हो चुके हैं। काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ रही थी डाउनलोड करने में, नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा था। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको कुछ टाइम रुकना है, कुछ टाइम बाद ट्राई करना है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। वेबसाइट पर एकदम से ट्रैफिक आता है, इस कारण से दिक्कत आ जाती है। एंड अभी तक तो सभी बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके होंगे। अभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, मैं आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दे दूँगा। अब बात ये आती है कि एक दिन हमारे पास बचा हुआ है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है एग्ज़ाम में, कैसे हमें कॉपी प्रेज़ेंटेशन करनी है, चीटिंग के क्या चांसेस होते हैं, कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, सेंटर पर हमें कब पहुँचना है, यही सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में एंड मोमेंट पर आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्या आपको पढ़ना है, सिर्फ़ आप कितना सब पढ़ के पास हो सकते हो वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की सारी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अब देखिए, टाइम टेबल तो आप सभी के पास हो गई, आपको ये भी पता होगा कि किन सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो आपका जो एडमिट कार्ड आया है उसी में ऊपर आपको एग्ज़ाम सेंटर भी दिख जाएगा। तो आपको तैयारी रखनी है, अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर कहीं दूर आया है तो आपको अपनी अरेंजमेंट रखनी है कि कैसे आपको वहाँ पर पहुँचना है। क्योंकि टाइम टेबल में आपको जो टाइम दिया गया है कि जो 12th के एग्ज़ाम है वो सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच में होंगे, एंड 10th के एग्ज़ाम दोपहर 2 से 5 बजे के बीच में होंगे। तो आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुँचना है, क्योंकि फर्स्ट डे आपका रहेगा, तो यहाँ पर काफ़ी सारी अरेंजमेंट होती है, आपकी चेकिंग होती है, आपको वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट देखनी पड़ेगी, आपको अपना रूम नंबर देखना पड़ेगा, तो आपको 1 घंटे पहले पहुँचना है। अगर आप 12th में हैं तो आपको 7 बजे एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाना है, एंड अगर आप 10th में हैं तो आपको 1 बजे एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको क्या-क्या रखना है, तो आपको अपना एडमिट कार्ड तो रखना ही है, साथ में आपको अपना एक आईडी प्रूफ रखना है, या तो वो आधार कार्ड हो सकता है या फिर आपका वोटर आईडी हो सकता है, जो भी आपके पास आईडी प्रूफ हो वो आपको साथ में रखना है, ताकि एग्ज़ाम सेंटर पर कोई भी आपको दिक्कत ना आए। एंड अगर आपको किसी कारण से देरी हो जाती है तो यहाँ पर जो एंड टाइमिंग रखी गई है कि इसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, वो है 15 मिनट पहले, यानी कि 2 बजे से अगर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है तो आपको 1:45 पर ही वहाँ पर पहुँचना है। सुबह 8 बजे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है तो आपको 7:45 पर ही वहाँ पर पहुँचना है। उसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब बात ये करते हैं कि अब एंड मोमेंट आ गया है, अब आखिरी टाइम आ गया है, इस टाइम पर हमें क्या-क्या पढ़ना चाहिए? क्योंकि पूरा सिलेबस तो आपने पढ़ा नहीं होगा, आपने अभी बस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करे होंगे, एंड काफ़ी बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी होगी। वो ये सोच रहे होंगे कि हम रात को पढ़ेंगे, तो मैं उनको बता दूँ आपको यहाँ पर कितना पढ़ना है कि आप पास आराम से हो जाओगे। आपको प्रीवियस 5 इयर्स के पेपर ज़रूर से पढ़ के जाने हैं। अब ये जो पुराने पेपर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये रुक जननी योजना के पेपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पेपर्स की बात। क्योंकि रुक जननी के पेपर आपको वेबसाइट पर दिखेंगे ही नहीं कहीं पर, ना ही आपको टेलीग्राम पर दिखेंगे, पर आपको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के प्रीवियस ईयर के पेपर बड़े ही आराम से किसी भी वेबसाइट पर दिख जाएँगे, यानी कि आप डाउनलोड करके उनसे पढ़ाई कर सकते हो। एक वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो प्रीवियस 5 इयर्स के पेपर्स को ऑब्जेक्टिव एंड उसके पूरे क्वेश्चन आप करके जाएँगे, तो बड़े ही आराम से आप पास हो जाएँगे। एंड मैंने आपको बताया था कि इन एग्ज़ाम का पैटर्न भी सेम बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न के जैसा ही होता है, यानी कि 40% ऑब्जेक्टिव तो आएँगे ही, एंड 33% अगर आपके मार्क्स आते हैं, तो आप पास बड़े ही आराम से हो जाओगे। यानी कि अगर आप पूरा ऑब्जेक्टिव भी सही कर देते हो, तब भी आप पास हो जाओगे। एंड ऑब्जेक्टिव की अगर आपको तैयारी करनी है, आपके पास परीक्षा बोध होनी चाहिए, परीक्षा अध्ययन होनी चाहिए, या फिर आपके पास जीपीएच की क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो आपको पूरे पढ़ के जाने हैं। आपको सारे चैप्टर के हर एक ऑब्जेक्टिव कवर करने रहेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पास होना है, सारे ऑब्जेक्टिव आपके सही हो जाएँ, तो ऑब्जेक्टिव आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव के थ्रू पास हो पाओगे। एंड अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप उनको भी पढ़ोगे तो भी बड़े ही आराम से पास हो जाओगे। काफ़ी बच्चों का इकोनॉमिक्स का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है, वो डर रहे हैं कि पेपर में कौन से क्वेश्चन आएँगे, तो मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन दे दूँगा। उनका एक छोटा-सा प्राइस है, ₹100 पर पीडीएफ है, तो वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर आप पास उनको पढ़ के बड़े ही आराम से हो जाओगे। बाकी नेक्स्ट चीज़ की अपन बात कर रहे हैं कि आपको यूनिफ़ॉर्म पहन के जानी है एग्ज़ाम सेंटर पर या फिर नहीं जानी है, तो ये सारी चीज़ें वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, पर एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। यूनिफ़ॉर्म कोई ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी पहन के जा सकते हो, ज़्यादा कोई रोक-टोक नहीं होती है, बस आपके पास अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं। एडमिट कार्ड प्रिंट फॉर्म में आपके पास होना चाहिए, हार्ड कॉपी के फॉर्म में होना चाहिए, एंड उस पर अगर प्रिंसिपल के सिग्नेचर की बात करें तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, करवाते हो
अच्छी बात है, नहीं अगर आपने करवाया है, टाइम नहीं है आपके पास, तो ना करवाएँ तब भी आपको एग्ज़ाम सेंटर पर एंट्री दे दी जाएगी। एंड काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि इसमें स्ट्रिक्टनेस होती है, क्या इसमें फ्लाइंग स्क्वाड होती है कि अगर हम चीटिंग करते हुए पकड़ाते हैं तो ऐसे में कि हमारा यूएफएम बन जाता है? तो मैं आपको बताऊँ इन एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है। आपके जो एग्ज़ाम सेंटर होंगे वो भी मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल ही होंगे, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता है। वो भी यही चाहते हैं कि आप पास हो जाओ। काफ़ी सेंटर पर तो आपको चीटिंग करवा दी जाती है टीचर्स की तरफ से एंड काफ़ी सेंटर ऐसे होते हैं जहाँ पर स्ट्रिक्टनेस होती है। तो दोनों तरह की कंडीशन हो सकती है। बाकी चांसेस यही होते हैं कि थोड़ी बहुत चीटिंग तो आप कर सकते हो, यानी कि थोड़ा बहुत आप इधर-उधर से पूछ सकते हो, कहीं पर कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। बाकी कुछ एग्ज़ाम के टिप्स मैं आपको दे देता हूँ, जैसे ही आपके पास कॉपी आए, आपको उसको पूरा भर के आना है, यानी कि क्वेश्चन आपको पूरा अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हो, अगर आपके कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं, तो क्वेश्चन आपको वही उतारना है, क्वेश्चन नंबर की हेडिंग आपको वही देनी है एंड आपको जो भी आता है, आपको वही आंसर करना है। यानी कि सीधा-सा मोटिव आपका ये होना चाहिए कि कॉपी आपको पूरी भरनी है। कॉपी आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि 1 पेज आपने भर दिया, 2 पेज भर दिए, 3 पेज भर दिए, इसमें आप पास हो जाओगे। कॉपी आपको पूरी भरनी पड़ेगी। इससे क्या होता है कि जो टीचर कॉपी चेक करते हैं, वो ये सोचते हैं कि ठीक है, बच्चे ने कॉपी भरने की तो कोशिश की है, इसको कुछ तो आता था, तो इसको पास कर दें। तो कॉपी आपको पूरी भरनी है, कॉपी प्रेज़ेंटेशन पर आपको ध्यान देना है। ये आप टॉपर्स की बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की कॉपी से सीख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उनकी कॉपीज़ की पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए, देखिए कि वो किस तरीके से कॉपी रिप्रेज़ेंट करते हैं। कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जितनी अच्छी आपकी कॉपी रहेगी, उतने ही अच्छे नंबर आपको दिए जाएँगे। तो कोशिश कीजिएगा कि डायग्राम्स अगर आपके क्वेश्चन में आ रहे हैं, चार्ट्स वगैरह आ रहे हैं, तो इनको ज़्यादा बना के आइएगा, इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बाकी अभी मैं आपसे यही कहूँगा कि पढ़ाई करते रहिए, इसका जो पेपर होता है वो ज़्यादा टफ नहीं आता है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि पेपर कैसा आएगा, हम पास हो पाएँगे, नहीं हो पाएँगे। थोड़ा-सा एफर्ट्स आपको देने पड़ेंगे, थोड़ी-सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आप इन एग्ज़ाम में बड़े ही आराम से पास हो सकते हो। तो मोटिवेट रहिएगा, पास आप बड़े ही आराम से हो जाओगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और कुछ आपको डाउट है, कुछ आपको पूछना हो एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।